क्वेश्चन नंबर देखिए 21 to 25 है। प्रत्येक प्रश्न निम्नांकित पाई चार्ट पर आधारित है। इस पाई चार्ट में विभिन्न मदों पर एक परिवार का खर्च प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 21वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि परिवार की कुल आय टोटल इनकम 14,400 रुपए मासिक है तो भोजन तथा किराए पर व्ययों का निकटतम अनुपात क्या होगा। तो भोजन का ये है परसेंट, भोजन का परसेंट जो दिया है डिग्री में 138 दिया हुआ है और किराया जो दिया गया है ये है 66। इन दोनों का ही अनुपात आपको निकालना है। तो अब चाहे तो इसकी वैल्यू को आप रुपए में निकालें, चाहे डिग्री में ही अनुपात निकाल दें। अगर हम मान लीजिए कि इसको रुपए में कन्वर्ट करते तो कैसे करते, 138 डिग्री, डायरेक्ट आपको क्या करना है 138 और 66 का अनुपात निकालना है। लेकिन अगर मान लीजिए रुपए में निकालते तो 138 अपॉन टोटल डिग्री 360 इंटू कितना रुपए है, टोटल अमाउंट 14,400 रुपए अनुपात है। अब किराया कितना है ये निकालने के लिए 66 डिग्री अपॉन 360 इंटू 14400। तो आप देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो सिर्फ डायरेक्ट डिग्री से भी निकाल सकते हैं। तो चाहे तो रुपए में कन्वर्ट करिए। रुपए में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने जो टाइम है वो सेव नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो अनुपात जब निकालना है तो अनुपात चाहे आप रुपयों का निकालिए चाहे डिग्री का निकालिए, दोनों एक ही निकलता है। इसलिए ये करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, सीधे डायरेक्ट डिग्री का अनुपात निकालिए, ये 138 का 66 से, वो भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। 2 6 9 2 33 टाइम्स, 3 23 टाइम्स, 3 11 टाइम्स। अब देखिए क्योंकि ये कह रहा है निकटतम अनुपात, क्योंकि पूरी तरह तो कटेगा नहीं, तो ये 11 है। अगर ये 22 होता, डबल हम कर दें, 23 की जगह हमने इसको 22 लिख दिया, तो ये अनुपात क्या होना चाहिए था, 2:1 का होगा। तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, तो 23 हटा के 22 कर दें तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 2:1। तो इस तरह से आपने कहा, तो रुपए में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जब अनुपात पूछ रहा है तो इस रुपए का कोई लेना देना नहीं प्रश्न से, चाहे जितना भी रुपए मासिक जो है आय हो रही हो, आंसर यही आएगा। चाहे कुछ भी रख के देख लीजिए, क्योंकि अपने आप रुपए कट जाएंगे, जो टोटल डिग्री है वो कट जाएगी, इसलिए डिग्री का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप डायरेक्ट सीधे जो डिग्री है उसी से आप दोनों का जो है अनुपात निकाल सकते हैं कि भोजन पर कितना व्यय हो रहा है और किराए पर कितना व्यय हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि परिवार की कुल आय 21,240 रुपए है मासिक तो वस्त्र एवं प्रकाश एवं ईंधन के व्यय में क्या अंतर है। तो वस्त्र पर जो है आपके कितना परसेंट है, 75%, और प्रकाश एवं ईंधन पर कितना है, ये है 30%। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, लेकिन आंसर अब रुपए में देना है आपको। तो दोनों में अब इसका रुपए निकालें, इसका रुपए निकालें, तब अंतर निकालें, या डायरेक्ट निकाल लीजिए कि दोनों में डिग्री का अंतर कितना है। तो आंसर जो होना चाहिए वो डिग्री में कितना है, 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब डिग्री में अगर आंसर देना होता कि इसमें और इसमें कितना अंतर है तो वो ये होता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आंसर रुपए में देना है। तो रुपए में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्जन हमने आपको सिखाया था, कैसे कन्वर्ट करते हैं अब डिग्री को। तो 45 अपॉन टोटल डिग्री कितनी है 360 इंटू, अब ये रुपए जिसमें आपको कन्वर्ट करना है तो वो कितना, टोटल रुपए कितना है 21,240। अब इसे देख लीजिए, 45 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसे कैंसिल कर दिए, 8 2 16, 5 2 8 6 48, 48 4 4 8 5 40, 40 8 5 40। तो इसलिए कितना हो रहा है
₹2655। तो इसलिए दोनों पर अलग अलग ना निकाल के डायरेक्ट पहले हमने आंसर डिग्री में निकाला और फिर डिग्री को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रुपए में। तो दोनों डिग्री का अंतर 45 डिग्री का रहा है, 45 डिग्री बराबर कितने रुपए के हैं वो हम लोग निकाल दिया। तो क्या कितना हो गया 2655। इसके मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि परिवार की कुल आय 21,240 रुपए हो तथा भोजन पर व्यय 10% कम हो जाए तो भोजन पर लगभग कितना खर्च होगा। तो पहले भोजन पर खर्च निकाल लें, कितना है 138 डिग्री अपॉन 360 इंटू 21240, ये है टोटल भोजन पर व्यय, परिवार की भोजन पर व्यय। अब ये कह रहा है भोजन पर व्यय 10% कम हो जाए, तो ये जो वैल्यू भोजन पर व्यय है रुपए में, ये रुपए में निकल आया। अब इसको 10% कम कर दिए, 10% कम करने का मतलब क्या करिए 90 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करिए, 90% कर दीजिए। 10% कम करने का मतलब इस वैल्यू का 90%, तो इस वैल्यू का 90% 90 अपॉन 100 कर दिया, यही आपका रुपए में आंसर हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व करना है आपको। देखिए 90 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 4 टाइम्स 4 5 टाइम्स 20, 4 3 12, 4 1 0, ये हो जाएगा। फिर 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। फिर 10 जो है पूरी तरह तो कैंसिल नहीं हो रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 138 इंटू 531, 531 इंटू 138, 8 8 3 24 2 42, 3 1 3 3 3 9, 5 3 15, फिर 1 3 5, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 4 3 7 12 1 10 13 1 7 7 3 2 8 7 7 3 2 8 2 7 8 2 7 8 अपॉन 10 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7327.8। और क्योंकि लगभग की बात कर रहा है कितना खर्च होगा, तो ये नियरेस्ट सबसे निकटतम कितना हो जाएगा 7300 रुपए, तो इसलिए ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलेगी, लेकिन जो है लगभग में वैल्यू आपकी निकलेगी। नेक्स्ट है देखिए 25 है, विविध में व्यय प्रकाश एवं ईंधन से कितने प्रतिशत अधिक है। इससे पहले वाला ये विभिन्न में, ये विविध नहीं है विभिन्न है, विभिन्न में व्यय प्रकाश एवं ईंधन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो विभिन्न में व्यय कितना है 51 है, और प्रकाश एवं ईंधन में कितना है 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये जो है वो कितना परसेंट अधिक है इससे। तो रुपए में निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डिग्री में निकाल लीजिए कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है। तो 51 30 से कितना अधिक है 21 अधिक है, कहां से अधिक है 30 से, इंटू 100%, इसलिए 0 0 कैंसिल कर दिए, 3 7 टाइम्स कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा 70%। इसमें से कोई आंसर नहीं, इसलिए डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है देखिए
अच्छा वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग 26 से 30 पे। एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक व प्रकाशन में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है, वृत्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में दिए गए समंकों से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अब यहां पर दिया क्या गया है कि एक बुक को पब्लिश किया गया और उस बुक के पब्लिशिंग में छपाई पर 35% खर्च आ रहा है, जल्दसाजी पर 12% आ रहा है, विज्ञापन पर 18% आ रहा है, रॉयल्टी पर 15% आ रहा है, कागज पर 16% आ रहा है, विविध व्यय जो आपके अदर्स हैं वो 4% है। ये आपके टोटल जो है बुक का ये दिया गया है। अभी कह रहा है कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले भाग का केंद्रीय कोण, सेंट्रल कोण, एंगल कितना होगा। तो कागज के मूल्य, तो ये एंगल आपको निकालना है। तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो कागज के लिए, पेपर के लिए कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो कितना है 16% है। 16% टोटल खर्च हो रहा है, टोटल बुक का 16% कागज पे खर्च हो रहा है। तो 16% कितने डिग्री को प्रदर्शित करेगा, तो 16% किसका, 360 डिग्री का। तो अब यहां पे निकाल दीजिए, तो 16/100 इंटू 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 6 इंटू 16 96 9 और 6 3 48 48 और 9 57 अपॉन 10 है तो 57.6 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए पेपर का जो केंद्रीय कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 57.6 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब कि ये केंद्रीय कोण आपका 57.6 डिग्री निकल आया। तो 16% है टोटल खर्च का, 16%। तो टोटल खर्च की बात कर रहे हैं, तो टोटल एंगल कितना होता है 360, टोटल एंगल का भी 16% होगा। तो टोटल एंगल 16% निकाल दिया, कितना है 57.6। यदि छपाई पर खर्च 1,75,000 रुपए हो तो रॉयल्टी कितनी है। छपाई पर खर्च, छपाई पर खर्च मतलब 35% की वैल्यू जो है वो है 1,75,000 रुपए। ये 1,75,000 रुपए ये, तो कह रहा है रॉयल्टी जो है 15%, ये वैल्यू किसके बराबर है। तो अब यहां पे ऐसे निकालें कि 35% वैल्यू जो है ये बराबर है किसके, 1,75,000 रुपए के। इसलिए 15% वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगी, ये निकालना है। तो 1,75,000 अपॉन 35 इंटू 15, 5 3 टाइम्स, 5 7 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 7 2 14, 7 5 35, 0 0 0, 25,000 into 3 that is 7,500, 75,000 सॉरी। तो इसलिए जो रॉयल्टी देनी पड़ेगी वो कितना देनी पड़ेगी, 75,000 देनी पड़ेगी। तो 75,000 मीन्स बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, यदि विविध व्यय 60,000 रुपए हो तो विज्ञापन पर कितना खर्च होगा। विविध व्यय मतलब 4%, 4% वैल्यू जो है ये 60,000 रुपए के बराबर है। तो कह रहा है विज्ञापन पर व्यय, ये विज्ञापन हुआ, इस पर व्यय कितना होगा ये निकालना है। तो 4% वैल्यू अगर 60,000 बराबर है तो 18% किसके बराबर होगी, इसको निकाल लें। तो 4% वैल्यू बराबर है किसके, ये है आपके 60,000 के बराबर। इसलिए 18% वैल्यू बराबर हो जाएगी कितने, 60,000 अपॉन 4 इंटू 18, 2 टाइम्स, 2 9 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 30,000 टाइम्स। तो 30,000 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा, 9 3 27,
तो 2,70,000 हो जाएगा। तो 2,70,000 होगा विज्ञापन पर व्यय। तो विज्ञापन पर व्यय 2,70,000, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 55,000 प्रति छपाई गई हो। यदि 55,000 कॉपियां छपाई गई हो बुक की, अब विविध खर्च 18,480 रुपए हो तथा प्रकाशक का लाभ 25% हो, तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य कितना है? इसका मतलब कि जो उसका मार्क प्राइस होगा वो कितनी लगाई जाएगी, उसको कोट कितना रुपए किया जाएगा। अब देखिए विविध खर्च जो है इसके मतलब 4% वैल्यू बराबर है 18,480 रुपए, ये विविध व्यय है। तो 100% जो वैल्यू होगी वही जो है आपके कॉस्ट हो जाएगी किसकी? 5500 प्रतियों की, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। फिर कह रहा है कि प्रकाशक को 25% लाभ लेना है, तो जितनी इसकी कॉस्ट प्राइस है उससे 25% ज्यादा अमाउंट पे बेच दे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 4% वैल्यू अगर इसके बराबर है तो 100% वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 100% वैल्यू जो है जिसके बराबर होगी वही 5500 कॉपियों की क्रय मूल्य हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गई कितनी? 18480 अपॉन 4 इंटू 100, ये इतने रुपए हो गए 5500 कॉपियों का। एक कॉपी का क्रय मूल्य आप निकाल लें तो वो कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर दिए, 18480 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 5500, ये निकल रहा है। अब एक प्रति का ये कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब ये कह रहा है कि इसको 25% लाभ लेना है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? एक कॉपी का अंकित मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएंगे? 18480 ये कॉस्ट प्राइस है, 100 अपॉन 4 इंटू 5500 ये कॉस्ट प्राइस है। अब इसको हम 25% बढ़ाने जा रहे हैं, 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 100, ये एक कॉपी की अंकित मूल्य हो जाएगा। अब इसे निकाल लीजिए, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 25, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 4 से अगर हम कैंसिल करें तो 4 4 16, 4 6 24, 4 2 0। फिर देखिए 11 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, 11 से इसको भी कैंसिल करते हैं, 4 2 0, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 0 है, 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 105, 105। तो इसलिए एक कॉपी की अंकित मूल्य कितना होगा, मार्क प्राइस कितना होगा? 105 रुपए। यही पूछ रहा था, एक कॉपी की अंकित मूल्य कितना है, तो कितना हो जाएगा? 105 रुपए हो जाएगा। तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर विविध व्यय 18,480 रुपए है, 5500 कॉपियां छापी गई हैं, बुक्स छापी गई हैं, और जो लाभ कमाना है उसे 25%, तो विविध व्यय 4% जो है, 4% वैल्यू दिया है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो इसके मतलब 5500 कॉपियों की क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 4% वैल्यू इसके बराबर, तो 100% किसके बराबर? ये इसके बराबर हो जाएगा। ये 5500 कॉपी, एक कॉपी की कॉस्ट प्राइस है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, एक कॉपी की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इस कॉस्ट प्राइस को 25% प्रॉफिट पे बेचना है, तो कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दीजिए। बढ़ाएंगे कैसे? 125 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो एक कॉपी की अंकित मूल्य आ जाएगी कि एक की कॉस्ट कितनी है अंकित मूल्य, वो 105 रुपए है, यही प्रिंट रेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है? विज्ञापन खर्च से, विज्ञापन खर्च कितना है? 18%। रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है ये निकालना है। तो कमी का प्रतिशत डायरेक्ट निकाल लीजिए। हमने आपको बताया जब परसेंट निकालना है, वैल्यू नहीं निकालना है, तो चाहे आप डिग्री से निकालिए, चाहे परसेंट से निकालिए, चाहे रुपए से निकालिए, सबसे वही निकलेगी। तो हम डायरेक्ट परसेंट से निकाल लेंगे। कह रहा है विज्ञापन से रॉयल्टी कितना परसेंट कम है, तो कितनी कम है? 18 माइनस 15%। ये कम है। कहां से कम है? 18% से इंटू 100%, ये प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो ये हो गया 3% अपॉन 18% इंटू 100%। 2 0 कैंसिल कर दिए, 3 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम्स, 2 50 टाइम्स, तो 50/3%, 50/3% मीन 16 2/3%। तो विज्ञापन से रॉयल्टी कितना परसेंट कम है? 16 2/3%। तो बी वाला आंसर हो जाएगा। तो 16 2/3% ये कम है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता दी गई है। इनमें 1750 लड़कियां हैं। तो 3000 विद्यार्थियों की बात हो रही है जिसके आंकड़े ये हैं, और 1750 लड़कियों की बात हो रही है जिसके आंकड़े ये। अब कह रहा है विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है। अब देखिए बॉयज कितना परसेंट है ये निकाल लें। टोटल 3000 विद्यार्थी हैं, इसमें से 1750 लड़कियों को निकाल दें तो ये लड़कों की संख्या हो गई। लड़कों की संख्या अपॉन टोटल संख्या कितनी है? 3000 विद्यार्थियों की इंटू 100%, ये बॉयज की संख्या आ गई। तो बॉयज संख्या कैसे निकाला? टोटल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या माइनस कर दिया, ये लड़कों की संख्या हो गई। लड़कों की संख्या अपॉन टोटल संख्या इंटू 100%। अब इसे निकाल लें, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1250 अपॉन 3000 इंटू 100%। 2 0 2 0 ये कैंसिल कर दिए, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दिए, तो 12 125 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 4 12, 3 1 3, 2/3%। तो 41 2/3% या 41.67% ये कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर दिया जा सकता है। तो इसमें क्या दिया है, क्योंकि ये लगभग प्रतिशत कह रहा है, तो ये किसके राउंड अबाउट हुआ? 42% के राउंड अबाउट हुआ। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट है? 42% है। नेक्स्ट है, देखिए गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए। अब ये विद्यार्थी हैं, इसमें से लड़कियों को निकाल दें, लड़के आ जाएंगे। तो अब यहां पर देखिए कितने लड़के भर्ती किए गए। तो गायन में, पहले गायन में निकाल लें। गायन में विद्यार्थियों की संख्या पहले देखें, 21% है टोटल किसके? 3000 के। 21% 3000 के। इक्कीस % 3000 की, ये तो लड़कों की संख्या हो गई। इसमें से लड़कियों को निकाल दे गायन 28% किसकी? 1750 की। लड़कियों की संख्या को निकालना है, तो 28% 1750। अब इसे कैलकुलेट करके देख लें। जैसे 2 0 2 0 ये कैंसिल हो गया, 2 0 सॉरी 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गया, 2 5 टाइम्स, 2 14 टाइम्स, 5 3 15, 5 5 ये आ गया। ये हो गया 630 माइनस, तो 630 टोटल विद्यार्थी हो गए, इसमें से लड़कियों की संख्या माइनस कर रहे हैं।
तो ये है 28%, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 4, 140, 14, 35, 490। तो लड़कों की संख्या यहाँ कितनी आ रही है? ये आ रही है 140। तो इसके मतलब कि गायन में लड़के कितने? 140। ये विद्यार्थियों की कुल संख्या, इसमें से लड़कियों की संख्या माइनस कर दी तो लड़कों की संख्या आ गई। अब वही चीज कह रहा है गायन के अलावा क्राफ्ट। अब क्राफ्ट में देखिए लड़कों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? 25%, 3000 का। अब 22% क्राफ्ट में पार्टिसिपेट किया लड़कियों ने, जो 1750 की है। तो लड़कों का पहले निकाल लें कि कितने लड़के हैं, तो 25/100 इंटू 3000, ये लड़कों की संख्या है। माइनस लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कियों की 22% है, तो 22/100 इंटू 1750, ये लड़कियों की संख्या होगी। लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर दें, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 5 टाइम्स, 5 3 15, 5 5। तो अब ये देखिए हो गया 750 माइनस ये हो गया 583, 385, जो कि कितना हो जाएगा? 10 - 5 दैट इज 5, 14 - 8 इज 6, और 6 - 3 इज 3, 365। तो गायन में 140 लड़के हैं, क्राफ्ट में 365 लड़के हैं। तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 140 प्लस 360, 365, ये हो गया 5, 6 4 10, 1 1 2 और 3 5, 505, 505 जो है टोटल संख्या हो गई। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए जो है उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई हैं? तो तैराकी में डायरेक्ट सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है, यहीं से निकल आएगा। तैराकी में 14% है टोटल 1750 की, तो 14% 14/100 इंटू 1750, ये तो तैराकी में है। तैराकी और चित्रकारी कह रहे हैं। अब चित्रकारी में देखिए 16% है, 16% है, तो 16% और जोड़ दी, तो 16/100 इंटू 1750। अब अगर आप देखिए तो 100 100 1750 1750 कॉमन है, बाहर निकालना है। 1750/100 इंटू 14 यहाँ बचा, यहाँ बचा 16, तो ये कितना हो गया? 1750/100 इंटू 30, ये वैल्यू हो गई। तो 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गया, 0 0 ये कैंसिल हो गया, तो 5 3 15, 1 22 2 3 5, तो 525 हो गई। तो इसका मतलब कि लड़कियों की संख्या जिसने तैराकी और चित्रकारी दोनों में पार्टिसिपेट किया है वो कितनी है? 525 हो गई। तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें खाली यही देखना है, देखिए कि लड़कियों का अगर पूछ रहे तब तो बहुत आसान है, सिर्फ लड़कियों का डेटा, टोटल लड़कियां हैं और बाकी परसेंट में डेटा दिया हुआ है। तो इसमें कोई बहुत, लड़कों का जब निकालना होगा तब विद्यार्थियों का निकाल करके लड़कियों को माइनस करेंगे, तब आपके लड़कों का निकलेगा। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब ये कह रहा है कि चित्रकारी और तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां हैं, तो आप एक लाइन में डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। वो कैसे निकालते हैं? इस तरह से कि 14% प्लस 16% मिलकर कितना होता है? 30%। तो 30% डायरेक्ट वैल्यू निकाले। 30% किसका? 1750 का। 0 0 0 0 कैंसिल कर दिए, ये देखिए एक लाइन में निकला है 525। तो इसलिए आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है?
अब देखिए नृत्य में भर्ती की गई लड़कियां, ये कितनी हैं? ये आपके 20% हैं टोटल 1750 की। डांस में परसेंट निकाल लें हम लोग गर्ल्स का, तो ये कितना है? 20% है 1750 की अपॉन कुल विद्यार्थियों की संख्या 3000 इंटू 100%, ये परसेंट हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 20/100 इंटू 1750 अपॉन 3000 इंटू 100%। 100 कैंसिल कर दीजिए, ये परसेंट हो जाएगा। फिर 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से 6 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा, फिर 2 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 अपॉन, कितना आ रहा है? 35 अपॉन 3%। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2/3%, या इसी को लिख सकते हैं 11.67%। तो 11.67% जो कि सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा 11.67%। तो कह रहा था नृत्य में पार्टिसिपेट करने वाली जितनी लड़कियां हैं वो कितनी है? 20%, 1750 का। उनका कुल विद्यार्थियों की संख्या 3000 है, 3000 पर से कितना परसेंट बनेगा, यही आपको निकालना था। तो 11.67% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? तैराकी में लड़कियों की संख्या पहले निकालें। तैराकी में लड़कियों की संख्या कितनी है? 14% 1750 का। और तैराकी में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 16% 3000 का। तो विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे तो बॉयज आ जाएंगे। हमें निकालना किसका? लड़कियों की संख्या, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकालना है। तो गर्ल्स की संख्या तो ये है 14% 1750। अब बॉयज की संख्या कैसे निकलेगी? पहले टोटल संख्या निकाल लें, दैट इज 16% किसका? 3000 का। ये टोटल लड़के हो गए, इसमें से ये लड़कियों की संख्या ये माइनस कर दें, तो 14/100 इंटू लड़कियों की संख्या 1750, ये बॉयज की संख्या हो जाएगी। अब इसमें से देख लीजिए जो भी कॉमन हो वो निकल आएगा और फिर कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है और कैसे कैसे कैंसिल होगा। तो 14/100 इंटू 1750 इस टू, अब इधर देखिए क्या क्या कॉमन है, इसको हम निकाल लें। तो कॉमन में अगर आप निकालना चाहें तो 16, पहले तो 100 कॉमन निकल आएगा, 16 और 14 में 2 कॉमन है, निकाल लीजिए। और 250 इसमें और इस 250 कॉमन है वो निकाल लें। तो 2/100, 100 कॉमन निकाला और 16 और 14 में हमने 2 निकाल लिया। और यहाँ पर 250 इंटू 7 है ये, और 250 बल्कि 10 निकाल लेते हैं, एक 0 निकाल लीजिए, बाद में कैलकुलेशन देखा जाएगा। ये हो गया 8 इंटू 300
माइनस 2 निकल चुका है, तो 7 इंटू 175। देख रहे कैलकुलेशन ऐसे छोटा कर लीजिए, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 टाइम्स चाहे तो कैंसिल कर दीजिए। तो अब ये आ रहा है 7 इंटू 175 इज 2। अब ये कितना हो जाएगा, ये है 2400 माइनस ये है 5 7 35, 3 24 7 7 49 52 5 7 5 12 1225। 2400 में से 1225 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5 9 माइनस 2 7 3 माइनस 2 1 और 2 माइनस 1 1 1175। अब इसमें देख लीजिए कि जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको हम लोग कैंसिल करते चलें। 25 से ही कैंसिल होगा, 25 7 टाइम्स है ना, और 25 से इसको कैंसिल करें, 25 4 टाइम्स, फिर 175 25 7 टाइम्स, तो 7 7 49 ये हुआ, 47 ये हुआ, इसलिए 49 is to 47 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 49 is to 47 जो है आपका डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लड़कियों की संख्या पता है तैराकी में, विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाला, विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की निकाल दिए, लड़के आ गए। तो विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कों की निकाल दिया तो जो है आपके लड़के आ गए। तो ये गर्ल्स की संख्या, ये बॉयज की संख्या, इसी को खाली कैलकुलेट करना है आपको। तो जितनी चीज कॉमन आप निकाल सकते हैं कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और कॉमन निकाल लेंगे तो जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा दिया है। इस निर्माण में 6 लाख रुपए का व्यय हुआ है और इसी को आपको बताना है। तो सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो अब इसमें अगर देखें, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए, डायग्राम इसमें गलत लगाया गया, ये मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। तो अब देखिए मजदूरी की मद अगर हम लोग देखें तो ये आपके 90% ये मजदूरी की मद है। ये है मजदूरी की मद जो कि 90 डिग्री दिखा रहा है कि व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय, इस्पात पर आए व्यय ये है 54 डिग्री, ये है 90 डिग्री। कह रहा है मजदूरी पर आए व्यय जो है वो इस्पात पर आए गए व्यय से कितनी अधिक है। तो ये कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने परसेंट अधिक है ये निकालना है। अगर हमें व्यय निकालना है, कोई जरूरी नहीं कि हम व्यय निकालें, हम डिग्री से भी प्रतिशत निकाल सकते हैं क्योंकि आंसर हमें परसेंट में देना है। तो 90 डिग्री कितनी अधिक है 54 से, तो -54 कहां से अधिक है, 54 डिग्री से इंटू 100%, ये अधिक प्रतिशत हो जाएगा। अब 90 में से 54 माइनस कर दीजिए तो 36 अपॉन 54 इंटू 100%। एटीन 2 टाइम्स, 18 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 200/3% हो गया, या अच्छा कुल व्यय का निकालना है कि कितना अधिक है। ओके सॉरी, कुल व्यय का देखिए आपको निकालना है तो 10% हो जाएगी फिर, इसलिए ना
कह रहा है मजदूरी इस्पात से कितना अधिक है, कितना हुआ 90 माइनस 54 डिग्री अधिक है। कहां से अधिक है, क्योंकि आंसर दिया है कुल व्यय का, कुल व्यय का इतना परसेंट, कुल व्यय का इतना परसेंट, कुल व्यय का इतना परसेंट। आंसर जब जो है एक पलट दिया उसने, तो कुल व्यय का कह रहा है, तो कुल व्यय कितना है 360 डिग्री है अपॉन 360 इंटू 100%। अगर ये कहते हैं कि मजदूरी जो है वो इस्पात से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इस्पात से अगर कहते तो अपॉन 54 सही कर रहे थे हम लोग, लेकिन यहां पर आंसर में क्या दिया है, कुल व्यय का इतना परसेंट अधिक है, तो हम कुल व्यय दैट इज 360 डिग्री से, कुल व्यय मतलब 360 डिग्री से रिप्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 100%, जिसमें 0 0 कैंसिल कर दिए, 36 से कैंसिल, 10% हो जाएगा टोटल जो है आपके इसका, तो 10 कुल व्यय का 10% से अधिक है, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है। अब राशि की बात हो रही, परसेंट नहीं, इसलिए हमें राशि का सहारा लेना पड़ेगा। अभी प्रतिशत की बात थी तो हमने राशि नहीं निकाली थी, अब लेकिन राशि निकालनी है। तो मजदूरी की मद ये फिर वही 90% ये है, 90 डिग्री पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से, इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है राशि पहले निकाल लीजिए, तो 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री इतना अधिक है, लेकिन ये आंसर डिग्री में है अभी 36 डिग्री। हमने आपको बताया था कि अगर रुपए में आपको धनराशि में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसी को कन्वर्ट कर दिए, तो 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू रुपए में है, तो ये हो जाएगा 6 लाख रुपए। 10 ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 60,000 रुपए। आंसर देने में प्रॉब्लम हो गई है, वजह यह है कि कॉपी पेस्ट हो गया है, जो आंसर 36 का था वही आंसर शायद जो है आपके कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि आपका प्रतिशत में आंसर दिया है। तो इसमें 60,000 एक लगा लीजिए, तो 60,000 जो है आपके आंसर हो जाए, क्योंकि रुपए में पूछा है इसलिए रुपए में, तो आंसर जो दिया गया है वो आपके कॉपी पेस्ट करने की वजह से आपके गलत हो गया है। नेक्स्ट है देखिए, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय के कितना प्रतिशत है। तो अब यहां पर क्या है कि फिर देखिए प्रतिशत की बात कर रहा है, कुल प्रतिशत किसका है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो सीमेंट इस्पात और निरीक्षक, इस्पात का ये है, निरीक्षक का ये है और सीमेंट का ये है। तो सीमेंट इस्पात निरीक्षक का पर कुल मिलाकर व्यय की गई राशि कुल धनराशि का कितना परसेंट है। तो आप इसे निकाल सकते हैं, स्टील, फिर आपका सर्वेक्षण, सर्वे प्लस सीमेंट, इसका जो है परसेंट अगर हम निकालें डिग्री में ही निकल आएगा, 54 प्लस 54 प्लस 72 डिग्री। कुल व्यय का, कुल व्यय कितना है 360 डिग्री है इंटू 100%। तो आपको व्यय निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर आंसर परसेंट में है, और जब परसेंट में है तो आपको रुपए में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर प्रतिशत में ही निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 4 8 2 10 1 18 180 अपॉन 360 इंटू 100%। अब अगर आप देखेंगे 180 2 टाइम्स ही कैंसिल हो, 250 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या है सी वाला हो जाएगा 50%। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस बात पर, निरीक्षण पर और सीमेंट पर
टोटल व्यय का कितना परसेंट खर्च हुआ है, तो इन पर कितना खर्च हुआ है डिग्री में निकाल लिया, अपॉन टोटल व्यय जो है 360 डिग्री है इंटू 100%, तो अपने आप आपका निकल आएगा 50% टोटल मिला करके खर्च हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना अधिक है। मजदूरी पर की गई व्यय और निरीक्षण पर किया गया व्यय, तो ये इससे कितना अधिक है रुपए में निकालना है आपका। तो कितना अधिक है पहले हम डिग्री में निकाल लेंगे, फिर डिग्री को रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। कितना अधिक है, तो डिग्री में आंसर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब इसी को हम रुपए में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो 36 डिग्री अपॉन टोटल डिग्री 360 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 6 लाख रुपए। ये आपका 36 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 0 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 60,000 रुपीज आ जाएगा। तो इसलिए आपको मजदूरी का अलग निकालना पड़ता, फिर दोनों का अंतर निकालते तब बताते कितना रुपया अधिक है। नहीं किया हमने, डायरेक्ट क्या किया, कितना डिग्री अधिक है पहले निकाल लिया डिग्री में और फिर डिग्री को कन्वर्ट कर दिया रुपए में। तो 60,000 रुपए इसका मजदूरी का ज्यादा है निरीक्षण की तुलना में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, सीमेंट पर किया गया व्यय मजदूरी पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत कम है। तब सीमेंट पर किया गया व्यय, ये सीमेंट पर किया गया व्यय है, ये मजदूरी पर किए गए व्यय से, मजदूरी पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत कम है। तो आपकी टोटल प्रतिशत का नहीं निकालना है, मजदूरी से कितना परसेंट कम है, तो कम ही प्रतिशत निकालिए डायरेक्ट, फिर परसेंट निकालना है, इसलिए हमें रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना कम है, 90 माइनस 72 डिग्री, ये कम है। कहां से कम है, 90 डिग्री से, मजदूरी से कह रहा है कितना कम है, इसलिए मजदूरी का कितना मान है 90 डिग्री है, इसको निकाल लीजिए। तो 18 अपॉन 90 इंटू 100%, 18 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 20% अधिक है। तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, 20% ये अधिक है। यही पूछ रहे थे कि मजदूरी कितना परसेंट कम है, तो मजदूरी से सीमेंट कितना परसेंट कम है, तो ये 18% कम है, 18 डिग्री कम है। कहां से कम है, मजदूरी से कम है, इसलिए अपॉन 90। अगर टोटल कितने परसेंट, कुल व्यय का कितना परसेंट कम है, तब हम 360 लेते हैं, लेकिन कह रहा है मजदूरी से, तो इसलिए अपॉन 90 इंटू 100%, तो इससे 20% कम है, ये निकल आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर दिया गया है, किसी संस्थान में विभिन्न संकायों में छात्रों के वितरण का विवरण, छात्रों की कुल संख्या 2400, तो 2400 है, और अलग अलग जो है आपके डिपार्टमेंट में जहां जहां उन्होंने एडमिशन लिया है वो परसेंट में दिया गया है। और इसमें जो आपके एक तरह से इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, प्रबंधन है, इंजीनियरिंग डिग्री है, चिकित्सा है, जैव प्रौद्योगिकी है, फार्मेसी है, जैव रसायन है, ये सारे जो है आपके डिपार्टमेंट्स हैं। और इन डिपार्टमेंट्स में जो आपके एडमिशन हुए हैं, उन एडमिशन्स का मेल और फीमेल का रेशियो दिया है कि उसमें से अगर 17% इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले हैं, तो इसमें से कितने मेल और कितने फीमेल हैं, वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 9:8 के रेशियो में आप देख सकते हैं। इसी से कंसर्निंग आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे कह रहा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो देखिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाली लड़कियों, तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में कितने लोग पढ़ रहे हैं पहले ये देखिए, तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, 17% टोटल इसके, ये तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ने वाले लोग हुए, तो 17% किसके, 2400, ये लड़के लड़कियां मिला करके है। अब लड़कियों की संख्या निकालना है, तो यहां से निकालें, 9:8 का रेशियो है, तो फीमेल का रेशियो कितना, 8 अपॉन टोटल रेशियो 9 + 8 कितना होता है, 17, तो 8 अपॉन 17 अगर कर दिया तो ये फीमेल का रेशियो हो गया कि महिलाएं जितना इंजीनियरिंग डिप्लोमा में
पार्टिसिपेट कर रही हैं या एडमिशन लिया है, संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का, टोटल संख्या कितनी है 2400, कितना परसेंट है ये निकालना है आपको, ठीक है ना। पहले क्या निकाला हमने 17% 2400 का इंजीनियरिंग डिप्लोमा में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ये लड़के और लड़कियां दोनों हैं। अब रेशियो ये बता रहा है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 9+8 17 भाग में 8/17 लड़कियां हैं और 9/17 लड़के हैं, तो इसलिए 8/17 कर दिया तो ये लड़कियां हो गई, अपॉन ये कह रहा है कुल छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, छात्रों की कुल संख्या कितनी 2400 इंटू 100%। अब इसे देख लीजिए, चाहे तो 2400 यहीं से कैंसिल कर दीजिए। अब ये हो गया 8/17 इंटू 17/100 इंटू 100%, जिसमें आप देख रहे हैं 100 कैंसिल, 17 कैंसिल, 8% आ जाएगा आंसर। तो इसलिए 8% सी वाला आंसर हो जाएगा कि जो जिन्होंने एडमिशन लिया है लड़कियों ने आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, वो टोटल जो है आपके विद्यार्थियों का कितना परसेंट है 8% है जिन्होंने आपके एक तरह से एडमिशन लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जैव रसायन में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या और जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। अब देखिए जैव रसायन में पढ़ने वाले 14% हैं टोटल 2400 का, ठीक है ना, पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, छात्रों में लड़के और लड़कियां दोनों आ रहे हैं। अभी जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो जैव प्रौद्योगिकी में अगर देखें तो ये है आपके 13% लोग, ये 13% लोग आ रहे हैं, तो ये है, तो इनकी दोनों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले जैव रसायन जो है आपके, जैव रसायन में कितने 14% किसका 2400 का, इसके साथ किसका अनुपात निकालना है, जैव प्रौद्योगिकी जो 13% है किसका 2400 का। अब देखिए 2400 दोनों तरफ से कट जाएगा, प्रतिशत और प्रतिशत भी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 14:13 आ जाएगा। तो इसलिए दोनों में अनुपात कितना हुआ 14:13, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए प्रबंधन में कुल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। मैनेजमेंट में, प्रबंधन में, जैसे ये है लड़कियों की संख्या का अनुपात अगर देखें तो लड़के लड़कियों का अनुपात 5:7 है। अब प्रबंधन में एडमिशन कितना लिया है 16% टोटल 2400 का। अब हमें गर्ल्स की संख्या निकालनी है, तो पहले हम टोटल स्टूडेंट की संख्या निकाल, टोटल स्टूडेंट कितने 16% किसके 16% 2400 के, ये टोटल स्टूडेंट हुए। अब इस टोटल स्टूडेंट का रेशियो जो है लड़के और लड़कियों का 5:7 है, लड़कियों की संख्या निकालनी है तो उसका रेशियो 7 बाय टोटल रेशियो 12, तो 7/12 भाग लड़कियां हैं और 5/12 भाग लड़के हैं, तो 7/12 इसका कर दें तो आपके लड़कियों की संख्या आ जाएगी, यही आपको कैलकुलेट करना था। अब इसे निकालिए 7/12 इंटू 16/100 इंटू 2400, 20 कैंसिल कर दिए, 12 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 24 में, ये हो जाएगा 7 6 42 4 7 7 6 42 4 7 4 11 112 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 224, तो 224 टोटल जो है आपके हो जाएंगे, तो सी वाला इसका आंसर होगा। तो लड़कियां जो हैं प्रबंधन में कितनी है 224 लड़कियां टोटल है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या और फार्मेसी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। चिकित्सा में पढ़ने वाले लड़के बॉयज जो
चिकित्सा में पढ़ रहे हैं बॉयज और फार्मेसी में पढ़ने वाली लड़कियां। तो जो मेडिकल में बॉयज पढ़ रहे हैं और फार्मेसी में लड़कियां पढ़ रही हैं, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले देखें चिकित्सा में टोटल विद्यार्थी कितने पढ़ रहे हैं। तो चिकित्सा में अगर हम देखें तो चिकित्सा में टोटल विद्यार्थी हैं ये 12%, 2400 का। तो 12% 2400 का, इसको यहां पे निकालते हैं, 12% 2400 का, ये तो टोटल विद्यार्थी हो गए। इसमें बॉयज आपको निकालना है। तो चिकित्सा में देखिए बॉयज का रेशियो क्या है 4:5, तो 4/9 बोलो, 4/9 भाग हुआ बॉयज। इसी तरह से आप निकालें लड़कियों की संख्या, किसमें, फार्मेसी। पहले फार्मेसी में टोटल स्टूडेंट निकाल दें। तो फार्मेसी में टोटल स्टूडेंट है 10%, 2400 का, 10% 2400 का, ये टोटल विद्यार्थी हैं बॉयज और गर्ल्स मिला करके। अब इसमें कह रहा है कि फार्मेसी में जो है आपके लड़कियों का अनुपात कितना है 7, सब 8:7 का रेशियो, तो 7/15 ही हो जाएगा, 7/15 भाग। अब इसे निकाल लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, 2400 काट दीजिए, परसेंट से काट दीजिए यहाँ पे। अब जो और कट रहा है वो देख लीजिए, तो 4/9 इंटू 12 हो गया ये, और ये हो गया 7/15 इंटू 10 हो गया। तो 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 3 टाइम्स, 3 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से 8 और 7, तो 8 यहाँ बच रहा है, 7 इधर, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 8:7। इसलिए जो रेशियो निकालना था आपको उसका आंसर क्या निकलेगा 8:7। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में क्या अंतर है। इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर किसमें, इंजीनियरिंग में, ये निकालना है आपको। अब देखिए इंजीनियरिंग डिग्री में, तो इंजीनियरिंग डिग्री में अगर आप देखें तो ये 18% टोटल लोग हैं, ठीक है। और पढ़ने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का क्या, तो लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या अंतर है, संख्या का निकालना है। तो पहले लड़कों की संख्या निकालें। तो इंजीनियरिंग डिग्री में जो रेशियो है 5:3 का रेशियो है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 18%, 18/100 इंटू 2400, ये तो टोटल है। अब इसमें से लड़के कितने हैं ये देख लीजिए। तो लड़के हैं आपके इंजीनियरिंग डिग्री में 5 अनुपात में, 5/8, 5/8 भाग। और इसमें से लड़कियां कितनी हैं, फिर टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 18/100 इंटू 24, 18% जो है आपके टोटल स्टूडेंट हो गए, जिसमें से लड़कियां कितना है 3 भाग हैं, तो 3/8 पार्ट। अब इसमें से देख लीजिए कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 8 यहाँ है, 100 यहाँ है, 18 यहाँ है, 2400 यहाँ है, सब कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या क्या है 18 इंटू 2400 अपॉन 8 इंटू 100, ये कॉमन पोर्शन है। बचा यहाँ पे क्या 5, यहाँ पर क्या बचा 3, ये अंतर निकल जाएगा। तो 2 zeros कैंसिल कर दीजिए, 8 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 54 इंटू 18 3 54 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 108। इसलिए लड़कियों का अंतर कितना हो गया 108 हो जाएगा, 108 जो है आपके अंतर है। अब देखिए इसी को फौरन करना है, फास्ट करना है आपको। अगर इसी को फौरन करना है, फास्ट करना है, तब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, अब ये अलग अलग ना निकालते, हम अगर डायरेक्ट निकालते तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्ट निकालने का तरीका भी सीख लें।
अब देखिए हम इसको डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। पहले टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपने निकाल लिया, 18% है किसकी, 2400 की। लड़के और लड़कियों का अंतर पूछ रहा है, तो 5 और 3 अनुपात में अंतर कितना हुआ, 2 अपॉन टोटल रेशियो 8 इंटू 100। ये डायरेक्ट अंतर आ गया। अंतर कैसे आएगा, अनुपात में अंतर अपॉन टोटल अनुपात, 5-3 का अंतर, ये कर लीजिए। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 3 बार कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 108। तो देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया। कैसे निकालेंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर पूछ रहा था, तो दोनों अनुपात में कितना अंतर है, 2 अपॉन टोटल रेशियो कितना है, 5 + 3 8 इंटू कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, 18%, 2400। ये आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, एक लाइन में आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 46 से 50 क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए पाई चार्ट में 3000 विद्यार्थियों का नौकरी के लिए ए से एफ तक समूह में प्लेसमेंट दिखाया गया है। ए से एफ तक जो है प्लेसमेंट दिखाया गया है। ऊपर दिए गए पाई चार्ट एवं सारणी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दो चीजों का फिर यूज हो रहा है, ये पाई चार्ट का भी यूज हो रहा है और टेबल का भी यूज हो रहा है, दोनों एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लग रहा है। 46 है, कितनी महिलाएं विद्यार्थियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। तो प्लेसमेंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कितना हुआ है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किससे रिप्रेजेंट हो रही हैं, ए से। ए मींस 20%, तो 20% जो है आपके एक तरह से लोगों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हो रहा है। तो 20% किसका, टोटल 3000 विद्यार्थियों का। ये मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन टोटल विद्यार्थियों का हुआ है, ठीक है ना। ये मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो है आपके ये सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें से कह रहा है कितनी महिला विद्यार्थियों का, तो महिला का यहां से आप रेशियो देख लीजिए। तो पुरुष महिला का रेशियो क्या है, 1:2। तो महिला कितनी हो गई, 2 भाग, कुल कितने भाग में, 3 भाग में, इंटू, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 20% मीन्स 20/100 इंटू 3000। 2 0 कैंसिल कर दिए, 3 10 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 4, 400 जो है आपकी महिलाएं हो जाएंगी जिनका जो है आपके प्लेसमेंट हुआ है किसमें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में। इसलिए 400 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण रहे। यहां पे देखिए दिया है एफ वाला, पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं हुए, उत्तीर्ण नहीं हुए इसका मतलब अनुत्तीर्ण रहे। विद्यार्थियों की बात कर रहा है तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब एफ मींस ये 10%। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, टोटल विद्यार्थियों की बात कर रहा है, पुरुष और महिला अलग अलग नहीं पूछ रहा है। तो 10% किसका, 3000 का, जो कि 300 हो जाएंगे। तो 10/100 इंटू 3000 कर दीजिए, जिसमें 2 0 कैंसिल कर दिए, 300 हो जाएंगे। इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 48 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही नहीं है। अब ABCD 4 जानकारियां दी हैं, चारों को आपको जज करना पड़ेगा, चारों को निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ सही है या नहीं है। तो अब देखिए जैसे कह रहा है ए, विद्यार्थियों की अधिकांश संख्या का स्थानीय संगठनों में प्लेसमेंट हुआ है। विद्यार्थियों का अधिकांश संख्या का स्थानीय जो है संगठनों में प्लेसमेंट हुआ है। स्थानीय संगठन कौन से हैं, सी। तो मैक्सिमम लोग यहीं पर हुए हैं, यही चीज कह रहा है कि अधिकांश संख्या जो है, सबसे ज्यादा संख्या कहां पे है, सी वाला स्थानीय संगठन में है, इसलिए स्टेटमेंट सही है। बी कह रहा है राष्ट्रीय संगठनों में पुरुष में अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ था।
राष्ट्रीय संगठनों में, राष्ट्रीय संगठन क्या है? डी, इसमें पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ है। तो यहां से देख ले रेशियो में, तो 4:5 का महिलाओं का ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, जो अनुत्तीर्ण रहे, उनकी संख्या 900 थी। प्लेसमेंट नहीं हुआ और अनुत्तीर्ण रहे, ये कौन लोग हो गए? ई और एफ। तो ई और एफ मिला करके ये कह रहा है 900 है, देख निकाल के देख लेते हैं। ई और एफ का परसेंट क्या है? ये है 10 और 20%, दैट इज 30%। तो 30% अगर हम निकालें, 30% ऑफ 3000, तो 20 कैंसिल कर दिए तो कितने हो जाएंगे? 900। 900 है, तो ये भी सही कह रहा है। इसके मतलब ए बी सी तीनों सही, इसका मतलब डी वाला गलत होगा। अब इसको भी देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ था, यहां तक सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है। और पुरुषों से अधिक महिलाओं को 5 लाख रुपए से अधिक का औसत वेतन मिला था। पुरुषों से अधिक जो है आपके महिलाओं को औसत वेतन 5 लाख रुपए से अधिक, ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर ये कह रहा है कि 5 लाख रुपए का वेतन जिनको मिल रहा है, उसमें पुरुष अधिक हैं महिलाओं से, जबकि यहां ये बता रहा है कि दोनों बराबर हैं, 1:1 के रेशियो में, दोनों बराबर हैं, पुरुष अधिक नहीं है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसलिए डी वाला पोर्शन गलत है। तो डी पोर्शन गलत होने का मतलब यही पूछ रहा था कि कौन सी जानकारी सही नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी गलत स्टेटमेंट है, तो ये आपका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय संगठनों और राष्ट्रीय संगठनों में कुल कितनी छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ था? तो स्थानीय संगठन सी में जो फीमेल्स हैं, प्लस राष्ट्रीय संगठन डी में जो फीमेल्स हैं, इनकी कुल संख्या निकालनी है। तो पहले आप निकालें जो है स्थानीय संगठन सी है, जो कि 25% है टोटल किसका? 3000 का। 25% 3000 का, ये तो टोटल प्लेसमेंट है। इसमें महिला कितनी है ये देख लीजिए। तो स्थानीय महिला 2:1 का रेशियो है, मतलब 1 भाग कुल 3 भाग में 1/3 महिलाएं हैं। प्लस अब इसमें देख लीजिए राष्ट्रीय संगठन में डी वाला जो है वो है 15%। तो 15% वैल्यू निकाल दिए, 15/100 इंटू 3000, ये हो गया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो महिला कितनी है राष्ट्रीय संगठन में? 5:9, 5/9 भाग है। अब इसमें कैलकुलेट कर लें। अब देखिए जो कॉमन है पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 25 कॉमन है, यहाँ 5 मिलके 25 कॉमन है। 3000 कॉमन है, ये 3000 कॉमन है। 100 कॉमन है, 100 कॉमन निकल जाएगा। 3 कॉमन है, 3 यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले निकाल दें 25 गुणे 3000 बटे 3 गुणे 100, ये 3000 है। अब यहां क्या बच रहा है? यहां बच रहा है 1, और यहां क्या बच रहा है? 5 निकल गया, 3 बचा, तो 3/3, क्योंकि यहां से 3 निकला, यहां 3 बचा, यहां से 5 गुणे 5 निकल गया, यहां 3 बचा, तो 3/3 ये बच रहा है। तो देखिए 1 0 ये कैंसिल, 3 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 ये कैंसिल कर दिए, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 250 इंटू 2, जो कि कितना हो जाएगा? 500। इसलिए 500 जो है आपके लोग हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है देखिए,
महिलाओं तथा पुरुषों का क्रमशः अनुपात कितना है? महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात कितना है? अब दोनों में से देखिए, एक की वैल्यू निकाल ली, या पुरुषों की निकाल ली या महिलाओं की निकाल ली। हमें यह पता है दोनों मिलकर के 3000 हैं। अब या तो पुरुषों को निकाल लें या महिलाओं को निकाल लें, एक एक करके चलिए निकालते हैं, क्योंकि सब में निकालना पड़ेगा आपको। मान लीजिए हम पुरुषों को सबको निकाल दें, जितनी वो महिलाएं हो जाएंगी। उन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, महिलाओं और पुरुषों का। तो चलिए महिलाएं पहले निकाल लेते हैं, महिलाएं निकालते हैं। तो ए में कितने परसेंट लोग हैं? 20%। 20% मतलब ए में 20%। 20% 3000 का कितना हुआ? 600। 600 है। इसमें से महिलाएं कितनी हैं? 2 भाग, कुल 3 भाग में से। तो ये कितने हो गए? 3, 200 बार कैंसिल हो जाएगा, 400। बी में देखिए, बी में टोटल कितने लोग हैं? 10% 3000 का 300 हुए। इसमें महिलाएं कितनी हैं? 1:1 का रेशियो है, तो 1/2 भाग। 1/2 के मतलब ये हो गया 150। सी 25% 3000 का। 3000 का 25% कितना हुआ? 750। 25% मतलब 1/4। 1/4 कर दीजिए, 750। अब इसमें रेशियो कितना है? 1/3 भाग। 1/3 भाग, तो ये हो जाएगा 250 लोग। डी में देखें, डी में है 15%। 15% मीन्स हो गया 450 लोग। और डी में महिलाएं कितनी हैं? 5/9 भाग। 5/9 भाग, 9 से कैंसिल कर दी 50 बार। 5 × 50 250। ई कितना है? ई को निकाल लें। ई जो है वो है 20%। 20% 3000 का कितना हो गया? 600। 600 लोग हैं टोटल, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? ई में 5 भाग, कुल 12 भाग में। 12 से 600 को काटिए 50 बार। 5 × 50 250। और एफ में भी निकाल लें। एफ में कितने हैं? तो एफ है 10%। 10% 3000 का 300 हो जाएंगे। और इसमें से महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं निकाल लीजिए। एफ में 1/3 भाग। 1/3 भाग 300 का 100 हो जाएंगे। अब इन सबको टोटल कर देते हैं। 400, 250, 250 ये हो गए 500, 250 ये हो गए 750, 750 और 150 900 हो गए। 900 और 400 1300 हो गए। 1300 और 100 1400 हो गए। 1400 पुरुष हैं, महिलाएं हैं। ये महिलाओं को हम लोग निकाल लेते, तो 1400 महिलाएं हैं। अगर 3000 में 1400 महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, तो पुरुष कितने हुए? 1600 हुए। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है आपको। तो 20 कैंसिल कर दिए, 2 7 बार, 2 8 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7:8। तो 7:8 का रेशियो है महिलाओं और पुरुष का, क्योंकि महिलाओं और पुरुष का अनुपात निकालना था आपको। तो 7:8 का रेशियो, तो डी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके सब जो है टियर 2 में आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये जो आपके जो कंबाइंड दे देता है, जिसमें पाई चार्ट भी है, सारणी भी है। तो 2 चीजें समझना होता है, और 2 चीजें समझ करके तब आपको जो है क्वेश्चन को करना होता है।